बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास 10th हम डिस्कस कर रहे थे आई के बारे में। आई फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है, कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, फिर कुछ डिवाइस हमने पढ़े थे लाइक कलर ब्लाइंडनेस हमने डिस्कस किया था। उसके साथ साथ हमने जो सेकंड है वो नाइट ब्लाइंडनेस वो हमने डिस्कस किया था। Today we will discuss about eye disorder and shape of the eye. कि आई शेप चेंज होने की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। ये आपने सुना होगा अमूमन कि कुछ लोगों की नज़र करीब की दूर जो है वो ख़राब है, कुछ लोगों की नज़र जो है वो दूर की ख़राब है, यानी कम नज़र आना। कुछ ऐसे होते हैं जिनके दोनों ही ख़राब होते हैं, पास की भी और दूर की भी, दोनों क्लासेस रखे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो डिसऑर्डर हैं इनका तल्लुक आई शेप से है कि आई शेप किस तरह से मेंटेन करती है इमेज फॉर्मेशन को और कैसे आई शेप में खराब होती है तो आई साइट हमारी जो है वो वीक हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट मायोपिया, देन हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, सो लेट्स सी अबाउट मायोपिया। ओके, मायोपिया एक्चुअली ये आपके पास आई डिसऑर्डर है जिसे आप आमतौर पर कहते हैं नजदीक की नजर। ठीक है, ओके बेटा, अब इस केस में होता क्या है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था इमेज फॉर्मेशन इन आई, कि आई अपना इमेज किस तरह से वो बना रही है, वो चीज इसको दी जा रही है। तो उसके लिए अगर आप देखें, लेट्स सी ये आई बॉल है, ठीक है, एक्सपोज आई बॉल आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास लेंस, इधर आपके पास लेंस लगा हुआ है एक नॉर्मल। अब जब इमेज बन रहा है बेटा, तो देखिए लाइट ने यहाँ पे आके फोकस करना है। ठीक है, यानी इधर से देखिए आपके पास लाइट गुजर रही है और इधर आकर वो क्या करती है, फोकस होती है। ठीक है, तो इमेज जो है वो आपका कहाँ बनेगा, रेटिना के ऊपर बनेगा। इस डिसऑर्डर में ये जो मायोपिया है, इस डिसऑर्डर में ये होगा कि जो इमेज फॉर्मेशन है ना, यानी आप जो इमेज बन रहा है वो रेटिना के आगे बन जाता है, पीछे नहीं जाता, उसके बिल्कुल ऊपर नहीं लगेगा। यानी इस केस में अगर आप देखें तो मायोपिया के अंदर आईबॉल की शेप ना थोड़ी सी लंबी हो जाती है। ठीक है, आईबॉल लंबा होता है। लेट्स सी, ये आपके पास आईबॉल है और ये क्या हो गया, थोड़ा सा लंबा हो गया। अब जो इमेज बन रहा है ना, वो रेटिना के ऊपर नहीं बन रहा, रेटिना से पहले बन रहा है। लेट्स सी, यहाँ बन रहा है। Now this is the point where it will form, इस पॉइंट पर ये डिसऑर्डर मायोपिया। ऐसे लोग दूर की चीजों को सही से नहीं देख पा रहे होते। आईबॉल इलॉन्गेट कर चुका है, उसकी बाहर की लेयर से घेरा, आप ये समझे वो वीक हो चुकी है, उस आईबॉल की इलॉन्गेशन हो गई है। उस इलॉन्गेशन की वजह से रेटिना लेयर जो है वो पीछे चली गई है और इमेज जो है वो आगे बन रहा है। अब ये इंसान दूर की चीजों को नहीं देख सकता। ठीक है, मतलब क्लियर नहीं देख सकता, वाज़ेह जो है वो नहीं देख सकता। ये डिसऑर्डर जो है ज़्यादातर यंग जनरेशन में होता है, यानी बिफोर 30 ईयर जो डिसऑर्डर होता है आई का, मायोपिया के ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, अब इसके डिफरेंट काजेस होते हैं क्यों ये मायोपिया हो जाता है। उसमें आपकी न्यूट्रिशन भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, यूज ऑफ आइज वो भी हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे देखना, उसमें लैपटॉप है, कंप्यूटर है, टीवी है, मोबाइल है, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना। उसके साथ आपकी न्यूट्रिशन सही ना होना, न्यूट्रिशन में आप ऐसा न्यूट्रिशन लेते रहें जो आई को मेंटेन करती है, आई के मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखती होगी। ठीक है, और ज़हनी तंदुरुस्ती भी इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये आई डिसऑर्डर जो इन चीज़ों की वजह से हो जाता है और ये बिलो 30 और 30 से पहले जो 30 तक जो है वो मायोपिया के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है,
मायोपिया का अगर आप ट्रीटमेंट देखिए कि आप इसका इलाज कैसे करते हैं, ठीक है, तो देयर इज नो परमानेंट रिकवरी, इसमें रिकवरी नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो हम फिर इसके लिए लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में हमने इस इमेज को जो रेटिना से पहले बन गया उसको वापस रेटिना के ऊपर लेकर आना है, तो इसके लिए फिर हम आर्टिफिशियल लेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मतलब आप जो ग्लासेस लगाते हैं एक्चुअली वो लेंस होता है। अब इसके लिए कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, कनकेव लेंस इस्तेमाल किया जाएगा। अभी कनकेव लेंस क्या है, ये इस तरह का जो आपके पास लेंस है वो, अब ये एक्चुअल में अगर आप देखें ना जब वो चेक कर रहे होते हैं आई साइड, तो उससे फिर वो अंदाजा लगाते हैं कि 0.5 है, ये है, फिर उसी लेवल का हम लेंस लगा दिया जाता है और वो लेंस क्या करेगा, वो इमेज को एग्जैक्ट रेटिना के ऊपर फोकस करवाएगा, ठीक है, वहां बनाएगा। सो मायोपिया के लिए आप कनकेव लेंस का इस्तेमाल जो है वो करते हैं और उससे इमेज एग्जैक्ट रेटिना के ऊपर बनता है, फिर हमें हमारा स्पेसिमेन जो है वो क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह सेकंड अगर आप देखिए तो हाइपरमेट्रोपिया, वो सेकंड डिसऑर्डर है हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया, इसे हम दूर की नजर कहते हैं, मतलब ये दूर की क्लियर है लेकिन करीब की चीजों को ये नहीं देख पा रहे होते, ठीक है। अब इसमें होता है कि इसमें एक्चुअली ऐसा होता है कि जो आई बॉल है वो शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, यानी छोटा हो जाता है। अगर आप देखते ना कि ये नॉर्मल केस में आई बॉल की शेप अगर ये है, आई बॉल यहाँ पे नॉर्मल शेप में है, तो इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया यही आई बॉल आपका शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ से आपसे ये इतना हो गया। अब जब आई बॉल शॉर्ट हो गया तो इमेज जो है वो रेटिना के पीछे जाके बनेगा, यानी ये लेंस है ना, तो इमेज ये रेटिना है, तो अब इमेज इसके पीछे जाके बनेगा, ठीक है, यहाँ पीछे जाकर ये देखिएगा, अब इमेज यहाँ पे बन रहा है, रेटिना तो आगे, फिर ये बंदा जो है वो दूर की चीजों को तो क्लियर देख सकता है लेकिन पास की चीजों को क्लियर नहीं देख सकता, ठीक है। तो ये वक्त 30 यानी 30 के बाद ये चांस होता है कि आई साइट जो होती है उनकी खराब हो जाए, ठीक है। अब ऐसे में जो ट्रीटमेंट है वो भी लेंस है लेकिन उसके लिए कन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है। आप देखिए बुजुर्ग लोग हैं, ज्यादा एज के लोग हैं, उनके ग्लासेस में बड़ी मोटी मोटी होती है सैंपल्स, ठीक है, क्यों, उसका लेंस कन्वेक्स होता है, वो लेंस यूज करेंगे तो इससे इमेज या वो रेटिना के ऊपर फोकस करवाया जाएगा और फिर उससे हमें इमेज को जो क्लियर नजर आएगा। ये इस तरह के लेंस का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। तो ये दो डिसऑर्डर है जो आई शेप की वजह से होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें ना बात लोगों में दोनों ही होते हैं, बहुत टाइप ऑफ डिसऑर्डर, तो उसमें ना बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात बताई कि सिलियरी मसल्स, सिलियरी सस्पेंसरी लिगामेंट्स, तो एक्चुअली में समटाइम्स सिलियरी मसल्स कैन बी वीक, वो वीक हो जाते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, तो उससे फिर क्या होगा, लेंस सही से फोकस नहीं कर पा रहा होगा इमेज को, ठीक है, ना दूर की ना पास की, तो इसको दोनों के लिए ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं लेंस, ठीक है। इसमें आई बॉल भी हो सकता है शेप खराब हो और सिलियरी मसल्स जो है ये जो लेंस को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग स्पेसिमेन वो ही काम कर रहे होते हैं, वो कमजोर हो चुकी थी, ठीक है। सो ये सारे आई डिसऑर्डर हैं, ठीक है। अब इसी आई डिसऑर्डर पे बहुत से मुस्लिम साइंसदानों ने काम भी किया है, उन्होंने बहुत से सानी काम की, उसमें देखिएगा अली इब्न सीना, अली इब्न सीना, ठीक है। अली इब्न सीना जो है मुसलमान साइंटिस्ट हैं,
इन्होंने आइज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और इन्होंने बुक जो है ऑफ्थेल्मोलॉजी, जिनकी एक मशहूर बुक है जो सर्जरी के इल्म से भी है, आँख की बीमारियों के बारे में भी है, ये इन्होंने बुक अपनी जो है वो लिखी है। सर्जरी पे इनकी बुक भी है ऑफ्थेल्मोलॉजी, ठीक है। इन्होंने 3 किताबें इन्होंने लिखी। फिर इन्होंने आँख की बीमारियों के बारे में बताया, तकरीबन 130 आई डिसऑर्डर इन्होंने डिस्कस किए। इसके साथ साथ उनके साथ इन्होंने अद्वियात, उनकी मेडिसिन भी जो बताई, और तकरीबन 143 टाइप की मेडिसिन जो उन्होंने बताई। आँख के बारे में सलीम ने सीना, एक मशहूर अरब साइंसदान थे, उन्होंने आँख पे कैसे वो काम करते, उनके इलाज, बीमारियाँ, ये सारी उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें, मुस्लिम साइंटिस्ट है इब्न हसन, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा जो अपना रोल अदा किया है आई के ऊपर। सो ये अरब के मशहूर साइंसदान हैं। आँख के रूल्स कि आँख किस तरह से काम करती है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने लाइट एटीट्यूड्स, कि लाइट जो है रोशनी के रवैये जिसे हम कहते हैं, वो भी इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कस किए और इनके बारे में उन्होंने कहा कि इसको ऑप्टिक्स का नेम दिया गया, रोशनी के रवैये को, इल्म ऑप्टिक्स, ठीक है। आप उन्होंने देखिएगा कि जो ग्लासेस वगैरह जो शॉप्स होती है, इस पर लिखा होता है फलां ऑप्टिक्स, अल हसन ऑप्टिक्स, नदीम ऑप्टिक्स, तो ये एक्चुअल में हाउ लाइट विल एक्ट, उसको बयान किया गया। फिर इनकी बुक ऑफ ऑप्टिक्स बहुत मशहूर बुक है, ये इन्होंने सारी आइज़ के बारे में ही बयान किया है। इस किताब में इन्होंने साबित किया है, बहुत सी जदीद थ्योरीज बयान की, देखने की बसारत, देखने के बारे में बहुत सी बातें इसमें इन्होंने जो है वो की हैं। और इसी बुक के अंदर इन्होंने मेडिकल एंड सर्जिकल इलाज पर जो है वो बहस किया है कि किस तरह से आप आई की जो है वो मेडिकल इलाज कर सकते हैं या सर्जिकल आप जो है उसमें बात जो है वो कर सकते हैं। तो इब्न हसन में बहुत ज़्यादा चीज़ें आई के बारे में जो है वो डिस्कस की और बताया कि इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है, लाइट एक्ट कैसे करती है, हाउ टू फॉर्म, ठीक है। इसी तरह पिन होल कैमरा, उनके बारे में भी उन्होंने वजाहत की कि वो किस तरह से काम करता है। एक्चुअली वो आई की तरह ही फंक्शन परफॉर्म करता है, उसी की तरह इमेज फॉर्मेशन जो कर रहा होता है, ठीक है। तो ये मुसलमान साइंटिस्ट ऐसे अरब से इनका तल्लुक है और फिजिक्स के भी माहिर माने जाते हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा आई के ऊपर जो है वो काम किया, कोर्स लिखी, देखने के तरीके, ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से जो है एक्सप्लेन की, ठीक है बेटा। सो साइंटिस्ट था कुछ डिसऑर्डर से जो हम डिस्कस किए, तो आई वाज अ फोटोरिसेप्टर हमने डिस्कस किया और इसके डिसऑर्डर, इसके एनाटॉमी, इसकी मॉर्फोलॉजी। तो हमारा एक रिसेप्टर जो कि फोटोरिसेप्टर है आज मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बात करेंगे साउंड रिसेप्टर व्हिच इज एन ईएच, कान के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे किस तरह से वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। होपफुली कि आपको ये समझ आया होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ शॉर्ट पर्सन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, उसके साथ कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, सारी बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप कोशिश करें कि आप इसको चीज़ याद करें, होपफुली कि समझ आए। अगर आप एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट्स में जाए, वहाँ पर पूछें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।